पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया, कैसे कलयुग की शुरुआत हुई? मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अलौकिक परिचय पर। तो चलिए जानते हैं कब और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्यरात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों में यही वह तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण वैकुंठ लौट गए थे। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि वर्तमान समय में कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध के 35 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ, यानी श्री कृष्ण ने अपना देह 3102 ईसा पूर्व में त्याग दिया और तभी से कलयुग की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है, अर्थात कलयुग का काल 4,32,000 वर्ष लंबा चलेगा। अगर कलयुग 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ तो 3102 ईसा पूर्व में वर्तमान वर्ष 2022 जोड़ने पर कलयुग की अब तक की समय अवधि 5124 वर्ष होती है। यानी कलयुग के अभी तक 5124 वर्ष बीत चुके हैं तथा 4,26,876 वर्ष अभी शेष बचे हैं। कलयुग की शुरुआत से संबंधित हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में कलयुग और राजा परीक्षित की एक कहानी भी प्रचलित है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो राजा परीक्षित की गलती को ही कलयुग की धरती पर आने का कारण बस जिम्मेदार मानते हैं, परंतु होनी तो अटल होती है। राजा परीक्षित तो मात्र एक जरिया थे। अगर वो ना होते तो कोई और होता जिसके जरिए कलयुग धरती पर आने में सफल होता। अब राजा परीक्षित इसके जिम्मेदार थे या नहीं, इसका निर्णय आप लोग ही कथा सुनने के पश्चात करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार अवश्य बताइएगा। तो चलिए जानते हैं कलयुग के शुरुआत की पौराणिक कथा। पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद पांडवों का मन भी धरती पर नहीं लग रहा था, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्राण हेतु अपने प्राणों को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय जाने का फैसला किया और अपना सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया तथा हिमालय की ओर निकल गए। पांडवों की यात्रा पर जाते ही राजा परीक्षित ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना राजपाट संभाला। उनके राज्य से प्रजा काफी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती नदी के किनारे धरती माता गाय के रूप में बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर वहां बैल रूप में धर्म आए और पृथ्वी देवी से पूछने लगे कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पैर शेष है, या फिर इसलिए कि तुम्हारे ऊपर अब बुराई ने पैर पसार लिए हैं। यह बात सुनके धरती माता बोली, हे धर्म, तुम सर्वज्ञ होकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछ रहे हो। पहले मेरे ऊपर श्री कृष्ण के दिव्य चरण पड़ते थे जिससे मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती थी, लेकिन अब श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म रूप में बैल और धरती माता के रूप में गाय आपस में बात ही कर रहे थे। इतने में वहां असुर के वेश में कलयुग आया और दोनों को मारने लगा। उस दिन राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे और वह उसी जगह पहुंचे जहां कलयुग गाय और बैल को मार रहा था। दिव्य दृष्टि होने के कारण राजा परीक्षित ये जान गए कि कलयुग धरती माता और धर्म को मार रहा है। यह देख राजा परीक्षित को काफी क्रोध भी आया और उन्होंने कलयुग से कहा कि तुम मेरे राज्य में ऐसा पाप कर रहा है, अभी मैं तुझे मृत्युदंड देता हूँ। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग की तरफ उसको मारने के लिए बढ़े। जैसे ही कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित उसका अंत कर देंगे, उसने अपने सभी आभूषण तथा मुकुट उतारा और राजा परीक्षित के कदमों में आकर क्षमा मांगने लगा। यह देख राजा ने कलयुग को क्षमादान दे दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि तू दरिद्रता, अधर्म, पाप और कपट आदि का प्रथम मूल कारण है। मेरे राज्य से निकल जा, कहीं और जाकर वास कर और फिर लौटकर कभी मत आना। कलयुग ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, हे राजन, इस धरती पर ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। मुझे अपने राज्य में कोई भी जगह दे दीजिए, मैं वहीं वास करूंगा, अन्य कहीं नहीं। ये बात सुन राजा परीक्षित उस पापी की चालाकी में आ गए और उन्होंने कलयुग से कहा, जहां भी असत्य, काम, कलेश होगा वहां तेरा वास होगा, तू वहीं रहेगा। यह सुन कलयुग ने फिर अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, हे राजन, ये जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप मुझे और स्थान भी प्रदान करें। ये बात सुन राजा परीक्षित ने विचार किया और कलयुग को स्वर्ण में वास करने की अनुमति दे दी।
स्वर्ण में स्थान मिलने के बाद कलयुग वहां से चला गया और कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण से बने मुकुट पर विराजमान हो गया और वहीं वास करने लगा और इस प्रकार कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। मित्रों, कलयुग इस समय अपने प्रथम चरण में है और अभी से ही मनुष्य अधर्मी और पापी बनता जा रहा है। वह केवल अपने ही बारे में सोचता है। धर्म, न्याय, प्रेम, अच्छाई जैसे गुण अब मानवों के अंदर से समाप्त होते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होती चली जा रही है और अभी तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा वैसे वैसे मनुष्य के जीवन और स्वभाव में बदलाव आता जाएगा। इस बदलाव के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मित्रों, कलयुग के अंत से संबंधित वीडियो भी आपको हमारे चैनल अलौकिक परिचय पर मिल जाएगी। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर लें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा।